नमस्कार दोस्तों, मैं मणिविक्रांत शर्मा आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2017 जनरल स्टडीज पेपर 1 में इतिहास से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। प्रश्नों की संख्या है 22। तो शुरू करते हैं बिना समय वेस्ट किए अपना। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। तो ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए या ब्राह्मण के लिए? राइट आंसर होगा सी, गाय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्वों का अंकन मिला है? अजंता, एलोरा, कन्हेरी या कार्ले? राइट आंसर सी, कन्हेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिम गोदावरी जिलों के गुंटूफल्ली में प्रारंभिक चैत्यग्रह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। दूसरा है, पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। तो ये दो इसमें आपको स्टेटमेंट दिए हैं। अब आपसे पूछ रहा है केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, या इनमें से कोई सही नहीं है? तो इसमें ये दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? कनकूत, हल्की संख्या, जब्त या गल्ला बख्शी? राइट आंसर होगा बी, हल्की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो जहांगीर के काल में कौन आया था भारत? ऑप्शन, फादर एंथनी मॉन्सेराट, फ्रांसिस्को पल्सर्ट, निकोलो मनुमनुक्की या फ्रैंकवाइस वर्नियर? तो राइट आंसर होगा बी, फ्रांसिस्को पल्सर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। इसमें आपको स्टेटमेंट है, ये गलत मिसप्रिंट है क्वेश्चन। इसमें क्या है, दो स्टेटमेंट दिए हैं जिनको आपको जांचना है। पहला कथन है, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। कारण है धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो जो राइट ऑप्शन है वो उसका है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वो आपके सामने। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह या इब्राहिम शाह? राइट आंसर होगा बी, हुसैन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध? तो जो इसमें सुमेलित नहीं है वो है डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तीर्थंकर तथा प्रतिमा लक्षण इसमें दिए गए हैं। आदिनाथ वृषभ, मल्लिनाथ अश्व, पार्श्वनाथ सर्प और संभवनाथ जल कलश? तो राइट आंसर है इसका ए, आदिनाथ। ए का मतलब 1 4 3 2। पहले का आदिनाथ का वृषभ, मल्लिनाथ का सर्प, मल्लिनाथ का जल कलश, पार्श्वनाथ का सर्प और संभवनाथ का अश्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? यहां दिया गया है बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीवकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। तो इसमें जो गलत है वो कौन सा है? वो है डी, कि ये अभिलेख 6ठी शताब्दी के हैं। नेक्स्ट, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बुंदेलखंड या रोहिलखंड? राइट आंसर बी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। गांधार कला, मिनेंडर, जूनागढ़ शिलालेख, पथिक, मिलिंद पन्हो, कुषाण तक शिलालेख, रुद्रदामन प्रथम? तो इनको आपको मैच करना है। राइट इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, 3 4 1 2। मतलब गांधार कला कुषाण, मिलिंद पन्हो
रुद्रदमन प्रथम जूनागढ़ गांधार कला कुषाण, जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन, मिलिंदपनो मिनेंडर और तक्षशिला पथिक। ये इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विद्रोह दिए हैं और वर्ष दिए हैं। पावना विद्रोह 1873 सही है। दक्कन किसान विद्रोह 1875 सही है। सन्यासी विद्रोह दोस्तों 1894 में नहीं हुआ था, ये 1776-77 का विद्रोह है। और कोल विद्रोह भी 1870 में नहीं 1831 में हुआ था। ये दोनों ही सुमेलित नहीं है इसमें, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? ऑप्शन हैं आपके ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे और राजनारायण बसु। राइट आंसर बी, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? ऑप्शन ए में है नागापट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम। बी ऑप्शन सूरत, भरूच, आगरा। सी कोचीन, अहमदाबाद, पटना या उपर्युक्त सभी। राइट आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। राइट ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? 1902, 1903, 1904 और 1905। राइट आंसर डी, 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई? 1939, 1940, 1941, 1942। राइट आंसर डी, 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच जी वेल्स, हेराल्ड लास्की, रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की? INA मुकदमा, लाहौर षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा सी, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की है कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब असंगत ही है? राइट आंसर ऑप्शन वारन हेस्टिंग्स, जीबी मैकाले, लॉर्ड क्लाइव या हेनरी डुंडास। राइट आंसर बी, जीबी मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए घटनाओं को सही कालानुक्रम में निर्दिष्ट कीजिए। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा किसान आंदोलन या अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 2, 4, 3, 1। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा और फिर रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? तो काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को परास्त किया था? ऑप्शन इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर सी, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये आपके क्वेश्चंस इतिहास के पोर्शन के पूरे होते हैं, 2017 में पूछे गए। यहाँ से आपने देखना शुरू करेंगे कि जो क्वेश्चन पेपर है इसका लेवल थोड़ा सा टफ होता चला जाएगा। अभी तक क्वेश्चंस क्या थे, थोड़े इजी थे, लेकिन अब वो चीज़ें 2017 से खत्म होना शुरू हो जाएंगी। तो चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।